पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम। उपासक दशांग सूत्र 7वां अध्ययन सार संक्षेप। भगवान महावीर का समय विभिन्न धार्मिक मतवादों, विविध संप्रदायों तथा बहुविध कर्मकांडों से संकुल था। उत्तर भारत में उस समय अवैदिक विचारधारा के अनेक आचार्य थे जो अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए घूमते थे। उनमें से अनेक अपने आप को अर्हत, जैन, केवली या सर्वज्ञ कहते थे। सुत्त निपात सभीय सुत्त में वैसे 63 संप्रदाय होने का उल्लेख है। जैनों के दूसरे अंग सूत्रकृतांग आगम में भगवान महावीर के समसामयिक सिद्धांतों के 4 वर्ग बतलाए हैं: क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी तथा अज्ञानवादी। कहा गया है कि वे अपने समोसरण सिद्धांत या वाद का भिन्न भिन्न प्रकार से विवेचन करते थे। सूत्रकृतांगवृत्ति में 363 धार्मिक मतवादों के होने का उल्लेख है, अर्थात ये विभिन्न मतवादी प्रायशः इन 4 वादों में बटे हुए थे। बौद्ध वाङ्मय में मुख्य रूप से 6 श्रमण संप्रदाय का उल्लेख है, जिनके निम्नांकित आचार्य या संचालक बतलाए गए हैं: पूरन कश्यप, मंखली गोसाल, अजित केस कंबली, पक्कूद कच्चायन, निगंठनाथ पुत्त, संजय वेलट्ठीपुत्त। इनके सैद्धांतिक वाद क्रमशः अक्रियावाद, नियतिवाद, उच्छेदवाद, अन्योन्यवाद, चातुर्याम संवरवाद तथा विक्षेपवाद बतलाए गए हैं। बौद्ध साहित्य में भगवान महावीर के लिए निगंठनाथ पुत्त का प्रयोग हुआ है। मंखलीपुत्र गोशालक का जैन और बौद्ध दोनों साहित्यों में नियतिवादी के रूप में विस्तार से वर्णन हुआ है। 5वें अंग व्याख्या प्रगति सूत्र में 15वें शतक में गोशालक का विस्तार से वर्णन है। गोशालक को अष्टांग निमित्त का कुछ ज्ञान था। उसके द्वारा वह लोगों को लाभ, अलाभ, सुख, दुख, जीवन एवं मरण के विषय में सही उत्तर दे सकता था। अतः जो भी उसके पास आते वह उन्हें उस प्रकार की बातें बताता। लोगों को तो चमत्कार चाहिए। यूं प्रभावित हो उसके सहस्त्रों अनुयायी हो गए। पोलासपुर में सकड़ाल पुत्र नामक एक कुंभकार गोशालक के प्रमुख अनुयायियों में था। सकड़ाल पुत्र एक समृद्ध एवं संपन्न गृहस्थ था। उसकी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित धन के रूप में खजाने में थी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी थी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर के वैभव में एवं उपकरणों में लगी थी। उसके 10,000 गायों का एक गोकुल था। सकड़ाल पुत्र का प्रमुख व्यवसाय मिट्टी के बर्तन तैयार करना और बेचना था। पोलासपुर नगर के बाहर उसकी 500 कर्मशालाएं थी, जहाँ अनेक वेतनिक कर्मचारी काम करते थे। प्रातः काल होते ही वहाँ आ जाते और अनेक प्रकार के छोटे बड़े बर्तन बनाने में लग जाते। बर्तनों की बिक्री भी दूसरी व्यवस्था थी। सकड़ाल पुत्र ने अनेक ऐसे व्यक्ति वेतन पर नियुक्त कर रखे थे जो नगर के राजमार्गों, चौराहों, मैदानों तथा सार्वजनिक स्थानों में बर्तनों की बिक्री करते थे। सकड़ाल पुत्र की पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। वह गृह कार्य में सुयोग्य तथा अपने पति के दुख सुख में सहभागिन थी। सकड़ाल पुत्र अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। तदनुसार धर्मोपासना में भी अपना समय लगाता था। वह युग ही कुछ ऐसा था जो व्यक्ति जिन विचारों में आस्था रखता तदनुसार जीवन में साधना भी करता। आस्था केवल कहने की नहीं होती। एक दिन की घटना है। सकड़ाल पुत्र दोपहर के समय अपनी अशोक वाटिका में गया और वहाँ अपनी मान्यता के अनुसार धर्म आराधना में निरत हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक देव वहाँ प्रकट हुआ। सकड़ाल पुत्र के सामने अंतरिक्ष स्थित देव ने उसे संबोधित कर कहा, कल प्रातः यहाँ महामाहन अप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारक त्रैलोक्य पूजित अरहत जिन केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी आएंगे। तुम उनकी वंदना परिपासना करना और उन्हें स्थान, पाठ, बाजोट आदि हेतु आमंत्रित करना। देव योग कहकर चला गया। सकड़ाल पुत्र ने सोचा, देव ने बड़ी अच्छी सूचना दी। मेरे धर्माचार्य मंखलीपुत्र गोशालक कल यहाँ आएंगे। वे ही तो जिन, अरहत और केवली है, इसलिए मैं अवश्य उनकी वंदना एवं परिपासना करूंगा। उनके उपयोग की वस्तु हेतु उन्हें आमंत्रित करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी वहाँ पधारे। सहस्त्राम्र वन उद्यान में टिके। अनेक श्रद्धालु जन के दर्शन हेतु गए। सकड़ाल पुत्र भी यह सोचकर कि उसके आचार्य गोशालक पधारे दर्शन हेतु गया। भगवान महावीर का धर्मोपदेश हुआ। अन्य लोगों के साथ सकड़ाल पुत्र ने भी सुना। भगवान जानते थे कि सकड़ाल पुत्र सुलभ बोधि है, उसे सद्धर्म की प्रेरणा देनी चाहिए, तो उन्होंने उसे संबोधित कर कहा, कल दोपहर में अशोक वाटिका में देव ने तुम्हें जिसके आगमन की सूचना दी थी, वहाँ देव का अभिप्राय गोशालक से नहीं था। सकड़ाल पुत्र भगवान के अपरोक्ष ज्ञान से प्रभावित हुआ और मन ही मन प्रसन्न हुआ। वह उठा, भगवान को विधिवत वंदन किया और अपनी कर्मशालाओं में पधारने तथा अपेक्षित सामग्री ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वहाँ पधारे। सकड़ाल पुत्र भगवान महावीर के व्यक्तित्व और उनके अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रभावित तो था, पर उसकी सैद्धांतिक आस्था मंखलीपुत्र गोशालक में थी। यह भगवान जानते थे। भगवान अनुकूल अवसर देखकर उसे सद्बोध देना चाहते थे। एक दिन की बात है। सकड़ाल पुत्र अपनी कर्मशाला के भीतर हवा लगने हेतु रखे हुए बर्तनों को धूप में देने के लिए बाहर रखवा रहा था। भगवान को वह अवसर अनुकूल प्रतीत हुआ। उन्होंने उससे पूछा, ये बर्तन कैसे बने? सकड़ाल पुत्र बोला, भगवान पहले मिट्टी एकत्र की, उसे भिगोया, उसमें राख तथा गोबर मिलाया, गूंथा, सबको एक किया, फिर उसे चाक पर चढ़ाया और भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाए।
भगवान महावीर ने कहा, सकड़ाल पुत्र एक बात बताओ, तुम्हारे ये बर्तन प्रयत्न पुरुषार्थ तथा उद्यम से बने हैं या अप्रयत्न अपुरुषार्थ और अनुद्यम से? सकड़ाल पुत्र कहने लगा, भगवान अप्रयत्न अपुरुषार्थ और अनुद्यम से, क्योंकि प्रयत्न पुरुषार्थ और उद्यम का कोई महत्व नहीं है, जो कुछ होता है सब निश्चित है। भगवान महावीर ने कहा, सकड़ाल पुत्र जरा कल्पना करो, कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे सूखे बर्तनों को चुरा ले, उन्हें बिखेर दे, तोड़ दे, फोड़ दे, या तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ बलात्कार करे तो तुम उसे क्या दंड दोगे? सकड़ाल पुत्र कहने लगा, भगवान मैं उसको फटकारूंगा, बुरी तरह पीटूंगा, आदि क्या जान से मार डालूंगा। भगवान महावीर कहने लगे, सकड़ाल पुत्र ऐसा क्यों? तुम तो प्रयत्न और पुरुषार्थ को नहीं मानते, सब भावों को नियत मानते हो। तब फिर जो पुरुष वैसा करता है उसमें उसका क्या कर्तृत्व है? वैसा तो पहले से ही नियत है, उसे दोषी भी कैसे मानोगे? यदि तुम कहो कि वह तो प्रयत्न पूर्वक वैसा करता है, तो प्रयत्न और पुरुषार्थ को न मानने का, सब कुछ नियत मानने का तुम्हारा सिद्धांत गलत है, असत्य है। सकड़ाल पुत्र एक मेधावी और समझदार पुरुष था। इस थोड़ी सी बातचीत से यथार्थ तत्व उसकी समझ में आ गया। उसने संबोधि प्राप्त कर ली। उसका मस्तक श्रद्धा से भगवान महावीर स्वामी के चरणों में झुक गया। जैसा उस समय के विवेकी पुरुष करते थे, उसने भगवान महावीर से 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार किया। उसकी प्रेरणा से उसकी पत्नी अग्निमित्रा ने भी वैसा ही किया। योग पति पत्नी सद्धर्म को प्राप्त हुए तथा अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक आराधना में भी अपने समय का सदुपयोग करने लगे। सकड़ाल पुत्र मंकली पुत्र गौशालक का प्रमुख श्रावक था। जब गौशालक ने यह सुना तो सांप्रदायिक मोहवश उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे सकड़ाल पुत्र को पुनः समझाना चाहिए और अपने मत में वापस लाना चाहिए। इस हेतु वह पोलासपुर में आया। आजीविकों के उपाश्रय में रुका, अपने पात्र उपकरण आदि वहां रखे तथा अपने कुछ शिष्यों के साथ सकड़ाल के यहाँ पहुंचा। सकड़ाल पुत्र तो सत तत्व और सदगुरु प्राप्त कर चुका था, इसलिए गौशालक के आने पर पहले वह जो श्रद्धा आदर एवं सम्मान दिखाता था उसने वैसा नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। गौशालक खूब चालाक था, झट समझ गया। उसने युक्ति निकाली। सकड़ाल पुत्र को प्रसन्न करने के लिए उसे भगवान महावीर की खूब गुण स्तवना की। गौशालक के इस कूटनीतिक व्यवहार को वह समझ नहीं सका। गौशालक की मंशा यह थी कि किसी प्रकार से पुनः मुझे सकड़ाल पुत्र के साथ धार्मिक बातचीत का अवसर मिल जाए तो मैं इसकी मति बदलूं। सकड़ाल पुत्र ने भगवान महावीर के प्रति गौशालक द्वारा दिखाए गए आदर भाव के कारण शिष्टतावश अनुरोध किया, आप मेरी कर्मशाला में रुके, आवश्यक वस्तुएं ले। गौशालक तो बस यही चाहता था। उसने झट स्वीकार कर लिया और वहां गया। वहां के प्रवास के बीच उसको सकड़ाल पुत्र के साथ तात्विक वार्तालाप करने का अनेक बार अवसर मिला। उसने सकड़ाल पुत्र को बदलने का बहुत प्रयास किया, पर वह सर्वथा विफल रहा। सकड़ाल पुत्र तो खूब विवेक और समझदारी के साथ यथार्थ तत्व प्राप्त कर चुका था। वह विचलित कैसे होता? निराश होकर गौशालक वहां से विहार कर गया। सकड़ाल पुत्र पूर्ववत अपने सांसारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ धर्मोपासना में लगा रहा। यह 14 वर्ष व्यतीत हो गए। 15वां वर्ष आधा बीत चुका था। एक बार आधी रात के समय सकड़ाल पुत्र अपनी धर्म आराधना में निरत था। एक मिथ्यात्व देव उसे व्रतच्युत करने के लिए आया। व्रत छोड़ देने के लिए उसके पुत्र को मार डालने की धमकी दी। सकड़ाल पुत्र अविचल रहा। तब उसने उसी के सामने क्रमशः उसके तीनों बेटों को मार मार कर प्रत्येक के 9 मांस खंड किए, उबलते पानी से भरी कड़ाही में खोलाया और उनका मांस व रक्त उसके शरीर पर छिटा। पर सकड़ाल पुत्र आत्मबल और धैर्य के साथ वह सब सह गया। उसकी आस्था नहीं डगमगाई। फिर भी देव निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि सकड़ाल पुत्र के जीवन में अग्निमित्रा का बहुत बड़ा महत्व है। वह केवल पति परायणा पत्नी ही नहीं, सुख दुख में सहयोगिनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह उसके धार्मिक जीवन की अनन्य सहायिका है। यह सोचकर उसने सकड़ाल पुत्र के समक्ष अपनी पत्नी अग्निमित्रा को मार डालने और वैसी दुर्दशा करने की धमकी दी। जो सकड़ाल पुत्र तीनों बेटों की हत्या अपनी आंखों के आगे देख अविचल रहा, वह इस धमकी से क्षुभित हो गया। उसमें क्रोध जागा और उसने सोचा, इस दुष्ट को मुझे पकड़ लेना चाहिए। वह झट पकड़ने के लिए उठा, पर देव षड्यंत्र में कौन किसे पकड़ता। देव लुप्त हो गया। सकड़ाल पुत्र के हाथों में सामने का खंभा आ गया। यह सब अनहोनी घटनाएं देख सकड़ाल पुत्र घबरा गया और उसने जोर से कोलाहल किया। अग्निमित्रा ने जब यह सुना तो तक्षण वहां आई, पति की सारी बात सुनी और बोली, परीक्षा की अंतिम चोट में आप हार गए। वह मिथ्या दृष्टि देव आखिर आपका व्रत भंग करने में सफल हो गया। इस भूल के लिए आप प्रायश्चित कीजिए। सकड़ाल पुत्र ने वैसा ही किया। सकड़ाल पुत्र का अंतिम जीवन भी बहुत ही प्रशस्त रहा। उसने 1 मास की अंतिम संलेखना और अनशन के साथ समाधि मन प्राप्त किया। देह त्याग कर वह अरुणभूत विमान में 4 पल्लवम स्थिति को देव हुआ। 7वां अध्ययन। सकड़ाल पुत्र। आर्य सुधर्मा से जम्बूस्वामी ने पूछा, सिद्धि प्राप्त भगवान महावीर ने उपासक दशांग के 6ठे अध्ययन का यदि यह अर्थ भाव प्रतिपादित किया है तो भगवान उन्होंने 7वें अध्ययन का क्या अर्थ बतलाया है, कृपया कहे। आर्य सुधर्मा ने कहा, पोलासपुर नामक नगर था, वहाँ सहस्त्राम्रवन नामक उद्यान था। जिस शत्रु वहाँ का राजा था। पोलासपुर में सकड़ाल पुत्र नामक कुमार रहता था, जो आजीविक सिद्धांत या गौशालक मत का अनुयायी था। वह लब्धार्थ श्रवण आदि द्वारा आजीविक मत के यथार्थ तत्व को प्राप्त किए हुए, गृहितार्थ उसे ग्रहण किए हुए, पुष्टार्थ यानी जिज्ञासा प्रश्न द्वारा उसे स्थित किए हुए, विनिश्चितार्थ यानी निश्चित रूप में आत्मसात किए हुए, अवगतार्थ यानी स्वायत्त किए हुए था। वह अस्थि और मज्जा पर्यंत अपने धर्म में के प्रति प्रेम व अनुराग से भरा था। उसका यह निश्चित विश्वास था कि आजीविक मत ही अर्थ प्रयोजनभूत है, यही परमार्थ है, उसके सिवाय अन्य अनर्थ अप्रयोजनभूत है। यूँ आजीविक मत के अनुसार वह आत्मा को भावित करता हुआ धर्मानुरत था। इस सूत्र में सकड़ाल पुत्र के लब्धार्थ, गृहीतार्थ, पुष्टार्थ, विनिश्चितार्थ तथा अभिगतार्थ विशेषण आए हैं, जिनसे प्रकट होता है कि वह जिस मत में विश्वास करता था उसने उसके सिद्धांतों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। जिज्ञासा और प्रश्नों द्वारा उसने तत्व की गहराई
सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास किया। उनके अपने विचारों के अनुसार आजीविक मत सत्य और यथार्थ था, इसीलिए वह उसके प्रति अत्यंत आस्थावान था। जो अस्थि मज्जा प्रेमानुराग रक्त विशेषण से प्रकट है, उससे यह भी अनुमित होता है कि उस समय के नागरिक अपने व्यावसायिक लौकिक जीवन के संचालन के साथ साथ तात्विक एवं धार्मिक दृष्टि से भी गहराई में जाते थे। आजीविक मतानुयायी सकड़ाल पुत्र की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित धन के रूप में खजाने में रखी थी, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी थी तथा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर के वैभव साधन सामग्री में लगी थी। उसके एक गोकुल था जिसमें 10,000 गायें थी। आजीविकोपासक सकड़ाल पुत्र की पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। पौलासपुर नगर के बाहर आजीविकोपासक सकड़ाल पुत्र के कुम्हारगिरी के 500 आपन व्यवसाय स्थान बर्तन बनाने की कर्मशालाएं थी। वहां भोजन तथा मजदूरी रूप वेतन पर काम करने वाले बहुत से पुरुष प्रतिदिन प्रभात होते ही करक करीबे वारक यानी गड़ुए पीठर यानी आटा गूंथने तथा दही जमाने के काम में आने वाली पराते या कुंडे घटक तालाब आदि से पानी लाने के काम में आने वाले घड़े, अर्ध घटक यानी अधघड़े, छोटे घड़े, कलश यानी कल से बड़े घड़े, अलिंजर यानी पानी रखने के बड़े मटके, जम्बुलक यानी सुराइया, उष्ट्रिका यानी तेल घी आदि रखने में प्रयुक्त लंबी गर्दन और बड़े पेट वाले बर्तन कूपे बनाने के लग जाते थे। भोजन व मजदूरी पर काम करने वाले दूसरे बहुत से पुरुष सुबह होते ही बहुत से करवे, गड़ुए, पराते या कुंडे, घड़े, अधघड़े, कल से बड़े मटके, सुराइया तथा कूपों के साथ सड़क पर अवस्थित हो उनकी बिक्री में लग जाते थे। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में सकड़ाल पुत्र की कर्मशालाएं नगर से बाहर होने का जो उल्लेख है उसमें यह प्रकट होता है कि कुमारों की कर्मशालाएं व अलाव नगरों से बाहर होते थे, जिसके अलावों से उठने वाले धुएं के कारण वायु दूषित न हो, नगर वासियों को असुविधा न हो। फिर सकड़ाल पुत्र के तो 500 कर्मशालाएं थी। बर्तन पकाने में बहुत धुआं उठता था, इसलिए निर्माण का सारा कार्य नगर के से बाहर होता था। बिक्री का कार्य सड़कों व चौराहों पर किया जाता था। आज भी प्राय ऐसा ही है। कुम्हारों के घर शहरों व गाँवों के एक किनारे होते हैं जहाँ वे अपने बर्तन बनाते हैं, पकाते हैं। बर्तन बेचने का काम आज भी सड़कों और चौराहों पर देखा जाता है। एक दिन आजीविकोपासक सकड़ाल पुत्र दोपहर के समय अशोक वाटिका में गया। मंकली पुत्र गौशाला के पास अंगीकृत धर्म प्रज्ञप्ति धर्म शिक्षा के अनुरूप वहाँ उपासना रत हुआ। आजीविकोपासक सकड़ाल पुत्र के समक्ष एक देव प्रकट हुआ। छोटी छोटी घंटियों से युक्त 5 वर्ण के उत्तम वस्त्र पहने हुए आकाश में अवस्थित उस देव ने आजीविकोपासक सकड़ाल पुत्र से कहा, देवानुप्रिय, कल प्रातः काल यहाँ महान अहिंसक, अप्रतिहत, ज्ञान दर्शन के धारक, अतीत वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल के ज्ञाता, अरहत, परम पूज्य, परम समर्थ, जिन राग द्वेष विजेता, केवली परिपूर्ण, शुद्ध एवं अनंत ज्ञान आदि से युक्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोग अत्यंत हर्षपूर्वक जिनके दर्शन की उत्सुकता लिए रहते हैं, जिनके सेवा एवं उपासना की वांछा के लिए रहते हैं, देव, मनुष्य तथा असुर सभी द्वारा अर्चनीय, अर्चा योग्य, पूजा योग्य, वंदनीय, स्तवन योग्य, नमस्करणीय, सत्करणीय, सत्कार्य, आदर करने योग्य, सम्माननीय, सम्मान करने योग्य, कल्याणमय, मंगलमय, इष्ट देव स्वरूप अथवा दिव्य तेज तथा शक्तियुक्त ज्ञान स्वरूप परिपासनीय, उपासना करने योग्य, तथ्य कर्म संपदा संप्रयुक्त, सत्कर्म रूप संपत्ति से प्रयुक्त भगवान पधारेंगे। इसलिए तुम उन्हें वंदन करना, नमस्कार, सत्कार तथा सम्मान करना। वे कल्याणमय, मंगलमय, देव स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप है। उनकी परिपासना करना। प्रतिहारिक ऐसी वस्तु है जिन्हें श्रवण उपयोग में लेकर वापस कर देते हैं। पीठ, पाठ, फलक, बाजोट, शैया, ठहरने का स्थान, संस्कारक बिछोने के लिए घास आदि है, तो उन्हें आमंत्रित करना। यह दूसरी बार व तीसरी बार कहकर जिस दिशा से प्रकट हुआ था वह देव उसी दिशा की ओर लौट गया। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में आए महामाहन शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य अभयदेव सूर्य ने मृतिक में लिखा है कि जो व्यक्ति यूं निश्चय करता है कि मैं किसी को नहीं मारूं, अर्थात जो मन, वचन एवं काया द्वारा सूक्ष्म तथा स्थूल समस्त जीवों की हिंसा से निवृत्त हो जाता है तथा किसी की हिंसा मत करो यह दूसरों को उपदेश देता है, वह महान कहा जाता है। ऐसा पुरुष महान होता है, इसलिए वह महामाहन अर्थात महान अहिंसक है। अन्य आगमों में भी जहाँ महामाहन शब्द आया इसी रूप में व्याख्या की गई है। इसकी व्याख्या का एक रूप और भी है। प्राकृत में ब्राह्मण के लिए ब्रह्मन तथा बम्भन के साथ साथ महान शब्द भी है। इसके अनुसार महामाहन का अर्थ महान ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण शब्द एक भारतीय साहित्य में गुण निष्पन्नता की दृष्टि से अत्यंत महत्व लिए हुए। ब्राह्मण में एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना है जो पवित्रता, सात्विकता, सदाचार, तितिक्षा, तप आदि सद्गुणों के समवाय का प्रतीक हो। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ ज्ञानी है। व्याकरण में कृदंत के प्रकरण में अन प्रत्यय के योग से इसकी सिद्धि होती है। उसके अनुसार इसकी व्युत्पत्ति जो ब्रह्म, वेद या शुद्ध चैतन्य को जानता है अथवा उसका अध्ययन करता है वह ब्राह्मण है। गुणात्मक दृष्टि से वेद जो विद धातु से बना है उत्कृष्ट ज्ञान का प्रतीक है। यह ब्राह्मण एक उच्च ज्ञानी और चरित्र निष्ठ व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत हुआ है। जन्मगत जातीय व्यवस्था को एक बार हम छोड़ देते हैं, वह तो एक सामाजिक क्रम था। वस्तुतः तो इस उच्च और प्रशस्त अर्थ में ब्राह्मण शब्द को केवल वैदिक वांग्मय में ही नहीं, जैन और बौद्ध वांग्मय में भी स्वीकार किया गया है। उत्तराध्याय सूत्र का एक प्रसंग है। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न जयघोष मुनि एक बार अपने जनपद विहार के बीच वाराणसी आए। नगर के बाहर मनोरम नामक उद्यान में रुके। उस समय विजय घोष नामक एक वेदवेत्ता ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। जय घोष मुनि एक मास तपस्या के पारने हेतु भिक्षा के लिए विजय घोष के यहाँ पहुंचे। विजय घोष ने कहा, यहाँ बना भोजन तो ब्राह्मण को देने के लिए। इस पर जय घोष मुनि ने उससे कहा, विजय घोष तुम ब्राह्मणत्व का शुद्ध स्वरूप नहीं जानते। जरा सुनो, मैं बतलाता हूँ ब्राह्मण कौन होता है। जो अपने स्वजन, कुटुंबी, जन आदि में आसक्त नहीं होता, प्रवर्जित होने में अधिक सोच विचार नहीं करता तथा जो आर्य उत्तम धर्ममय वचनों में रमन करता है, हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपाया हुआ सोना शुद्ध एवं निर्मल होता है, इसी प्रकार जो राग, द्वेष तथा भय आदि से रहित
स्थित है। हमारी दृष्टि में वही ब्राह्मण है जो इंद्रिय विजेता है, तपश्चरण में संलग्न है, फलतः कृश हो गया है, उग्र साधना के कारण जिसके शरीर में रक्त और मांस थोड़ा रह गया है, जो उत्तम व्रतों द्वारा निर्वाण प्राप्त करने पर आरूढ़ है। वास्तव में वही ब्राह्मण है जो त्रस चलने फिरने वाले स्थावर एक जगह स्थित रहने वाले प्राणियों को सूक्ष्मता से जानकर 3 योग मन वचन और काया द्वारा उनकी हिंसा नहीं करता। वही ब्राह्मण है जो क्रोध, हास्य, लोभ तथा भय से असत्य भाषण नहीं करता। हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं जो सचित या अचित, थोड़ी या बहुत, कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लेता। ब्राह्मण वही है जो मन वचन एवं शरीर द्वारा देव, मनुष्य तथा तिरंज संबंधी मैथुन का सेवन नहीं करता। वास्तव में वही ब्राह्मण है। कमल यद्यपि जल में उत्पन्न होता है पर उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो काम भोगों से अलिप्त रहता है वही ब्राह्मण है। जो अलोलुप भिक्षा पर निर्वाह करने वाला गृह त्यागी तथा परिग्रह त्यागी होता है, गृहस्थों के साथ आसक्ति नहीं रखता, वही ब्राह्मण है। जो जातीय जनों और बंधुजनों का पूर्व संयोग छोड़कर त्याग में जीवन अपना लेता है, लौटकर फिर भोगों में आसक्त नहीं होता, हमारी दृष्टि में वही ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण के व्यक्तित्व का जो शब्द चित्र उपस्थित किया गया है उससे स्पष्ट है। जयघोष मुनि के शब्दों में महान त्यागी, आध्यात्मिक साधना के पद पर सतत गतिशील, निरपवाद रूप में व्रतों का परिपालक साधक ही वस्तुतः ब्राह्मण होता है। बौद्धों के धर्मपद का अंतिम वर्ग या अध्याय ब्राह्मण वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण के स्वरूप, गुण, चरित्र आदि का वर्णन है। वहाँ कहा गया है जिसके पार नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, काया तथा मन, अपार रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा पारापार में और मेरा ये सब नहीं है, अर्थात जो ऐष्णाओं और भोगों से ऊंचा उठा हुआ है, निर्भय है, अनासक्त है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लिए यह बात कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह अपना मन प्रिय भोगों से हटा लेता है। जहाँ मन हिंसा से निवृत्त हो जाता है वहाँ दुख जो होता है वह स्वयं ही शांत हो जाता है। जिसके मन, वचन तथा शरीर से दुष्कृत, अशुभ कर्म या पाप नहीं होते, जो इन तीनों ही स्थानों से समृद्ध संयम युक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो फटे पुराने चित्रों को धारण किए रहता है, क्रूश है, उग्र तपश्चरण द्वारा जिसके देह पर नाड़ियां उभर आई है, एकाकी वन में ध्यान निरत रहता है, मेरी दृष्टि में वही ब्राह्मण है। जो सभी संयोजनों, बंधनों को छिन्न कर डालता है, जो कहीं भी परित्रास, भय नहीं पाता, जो आसक्ति और ममता से अतीत है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। जो आक्रोश, क्रोध या गाली गलौज, वध एवं बंधन को मन को जरा भी विकृत किए सह जाता है, क्षमा बल ही जिसकी बलवान सेना है, वास्तव में वही ब्राह्मण है। जो क्रोध रहित, व्रत युक्त, शीलवान, बहुश्रुत, संयमानुरत तथा अंतिम शरीरवान है, शरीर त्याग कर निर्वाण गामी है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जो कमल के पत्ते पर पड़े जल और आरे की नोक पर पड़ी सरसों की तरह भोगों में लिप्त नहीं होता, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। जो गंभीर, प्रज्ञाशील, मेधावी एवं मार्ग अमार्ग का ज्ञाता है, जिसने उत्तम अर्थ सत्य को प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जो त्रस और स्थावर, चर अचर सभी प्राणियों की हिंसा से विरत है, न स्वयं उन्हें मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। उत्तराध्यान तथा धम्मपद के प्रस्तुत विवेचन की तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही स्थानों पर ब्राह्मण के तपोमय, ज्ञानमय तथा शीलमय व्यक्तित्व के विश्लेषण में दृष्टिकोण की समानता रही है। गुण निष्पन्न ब्राह्मणत्व के विवेचन में वैदिक वाङ्मय में भी हमें अनेक स्थानों पर उल्लेख प्राप्त होते हैं। महाभारत के शांति पर्व में इस संबंध में भिन्न भिन्न प्रसंगों में विवेचन हुआ है। ब्राह्मवेत्ता ब्राह्मण का लक्षण बताते हुए एक स्थान पर कहा गया है, ब्राह्मण गंध, रस, विषय, सुख एवं आभूषणों की कामना न करे, वह सम्मान, कीर्ति तथा यश की चाह न रखे। दृष्टा ब्राह्मण का यही आचार है, जो समस्त प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझता है, जानने योग्य तत्व का ज्ञाता होता है, कामनाओं से वर्जित होता है, वह ब्राह्मण कभी मरता नहीं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जब मन, वाणी और कर्म द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति विकार युक्त भाव नहीं करता, तभी व्यक्ति ब्रह्म भाव या ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है। कामना ही इस संसार में एकमात्र बंधन है, अन्य कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से मुक्त हो जाता है वह ब्रह्म भाव, ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है, जिससे बिना भोजन के ही मनुष्य परितृप्त हो जाता है, जिसके होने पर धनहीन पुरुष भी पूर्ण संतोष का अनुभव करता है। घृत आदि स्निग्ध पौष्टिक पदार्थ सेवन के लिए बिना ही जहाँ मनुष्य अपने में अपरिमित शक्ति का अनुभव करता है, वैसे ब्रह्म भाव को जो अधिगत कर लेता है वही वेदवेत्ता ब्राह्मण है। कर्मों का अतिक्रमण कर जाने वाले, कर्मों से मुक्त, विषय वासनाओं से रहित आत्मगुण को प्राप्त किए हुए ब्राह्मण को जरा और मृत्यु नहीं सताते। इसी प्रकार इसी पर्व के 62वें अध्याय में, 76वें अध्याय में तथा और भी बहुत से स्थानों पर ब्राह्मणत्व का विवेचन हुआ है। प्रस्तुत विवेचन की गहराई में यदि हम जाए तो स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होगा कि महाभारतकार व्यास देव की ध्वनि भी उत्तराध्याय एवं धम्मपद से कोई भिन्न नहीं है। भारतीय समाज व्यवस्था के नियामक मनु ने ब्राह्मण का अत्यंत उत्तम चरित्रशील पुरुष के रूप में उल्लेख किया है तथा उसके चरित्र की शिक्षा लेने की प्रेरणा दी है। इन विवेचनों को देखते समझा जा सकता है कि पुरातन भारतीय वर्ण व्यवस्था का आधार गुण कर्म था, आज की भांति वंश परंपरा नहीं। उस देव द्वारा यूं कहे जाने पर आजीविकोपासक सकड़ाल पुत्र के मन में ऐसा विचार आया, मनोरथ चिंतन और संकल्प उठा, मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, महामाहन, अप्रतिम ज्ञान दर्शन के धारक, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल के ज्ञाता, अरहत, जिन केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीनों लोग अत्यंत हर्षपूर्वक जिनके दर्शन की उत्सुकता लिए रहते हैं, जिनकी सेवा एवं उपासना की वांछा लिए रहते हैं, देव, मनुष्य तथा असुर सभी द्वारा अर्चनीय, वंदनीय, सत्कर्णीय, सम्माननीय, कल्याणमय, मंगलमय, देव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, परिउपासनीय, सत्कर्म संपत्ति युक्त मंगली पुत्र गोशालक कल यहाँ पधारेंगे, तब मैं उनकी वंदना, सत्कार एवं सम्मान करूंगा। वे कल्याणमय, मंगलमय, देव स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप है, परिउपासना करूंगा तथा प्रतिहारिक, पीठ, फलक, संस्तारक हेतु आमंत्रित करूंगा।
तत्पश्चात अगले दिन प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी पधारे, परिषद जुड़ी, भगवान की परिउपासना की। आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र ने यह सुना कि भगवान महावीर पोलासपुर नगर में पधारे, सहस्राम उद्यान में यथोचित स्थान ग्रहण कर संयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए अवस्थित है। उसने सोचा मैं जाकर भगवान की वंदना, नमस्कार, सत्कार एवं सम्मान करूं। वे कल्याण में मंगलमय देव स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप है, परिउपासना करूं। यह सोचकर उसने स्नान किया, नित्य नैमित्तिक कार्य किए, देह सज्जा तथा दुस्वप्न आदि दोष निवारण हेतु चंदन, कुमकुम, दधि, अक्षत आदि द्वारा मंगल विधान किया। शुद्ध सभा योग्य मांगलिक एवं उत्तम वस्त्र पहने, थोड़े से बहुमूल्य आभूषण से देह को अलंकृत किया। अनेक लोगों को साथ लिए वह अपने घर से निकला, पोलासपुर नगर के बीच से गुजरा। सहस्राम उद्यान में जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजित थे वहाँ आया, आकर 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर भगवान के न अधिक निकट न अधिक दूर सम्मुख अवस्थित हो नमन करते हुए सुनने की उत्कंठा लिए विनयपूर्वक हाथ जोड़े परिउपासना की। तब श्रवण भगवान महावीर ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र को तथा विशाल परिषद को धर्म देशना दी। श्रवण भगवान महावीर ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र से कहा, सकड़ाल पुत्र, कल दोपहर के समय तुम जब अशोक वाटिका में थे तब एक देव तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ। आकाश स्थित देव ने तुम्हें यूं कहा, कल प्रातः अरहत के लिए आएंगे। भगवान ने सकड़ाल पुत्र को उसके द्वारा वंदन, नमन, परिवासना करने के निश्चय तक का सारा वृत्तांत का। फिर उससे पूछा, सकड़ाल पुत्र, क्या ऐसा हुआ? सकड़ाल पुत्र बोला, हाँ ऐसा ही हुआ। तब भगवान ने कहा, सकड़ाल पुत्र, उस देव ने मंगली पुत्र गोशालक को लक्षित कर वैसा नहीं कहा था। श्रमण भगवान महावीर द्वारा यो कहे जाने पर आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र के मन में ऐसा विचार आया, श्रमण भगवान महावीर ही महामहान उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक तथा सत्कर्म संपत्ति युक्त है। अतः मेरे लिए श्रेष्ठकर है कि मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार कर प्रातिहारिक पीठ, फलक, शैया तथा संस्कार हेतु आमंत्रित करूँ। यूँ विचार कर वह उठा, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया और बोला, भगवान, पोलासपुर नगर के बाहर मेरी 500 कुम्हारगिरी की कर्मशाला है, आप वहाँ प्रातिहारिक पीठ, फलक, शैया, संस्कार ग्रहण कर विराजे। भगवान महावीर ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र का निवेदन स्वीकार किया तथा उसकी 500 कुम्हारगिरी की कर्मशालाओं से प्रासुक शुद्ध प्रातिहारिक पीठ, फलक, शैया, संस्कार ग्रहण कर भगवान अवस्थित हुए। एक दिन आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र हवा लगे हुए मिट्टी के बर्तन कर्मशाला के भीतर से बाहर ला, उसने उन्हें धूप में रखा। भगवान महावीर ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र से कहा, सकड़ाल पुत्र, ये मिट्टी के बर्तन कैसे बने? आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र श्रवण भगवान महावीर से बोला, भगवान, पहले मिट्टी को पानी के साथ गूंथा जाता है, फिर राख और गोबर के साथ उसे मिलाया जाता है। यूं मिलाकर उसे चाक पर रखा जाता है। तब बहुत से करवे, गड़ुए, पराते या कुंडे, घड़े, अधघड़े, कलसे, बड़े बटके, सुराइया तथा कुपे बनाए जाते हैं। तब श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र से पूछा, सकड़ाल पुत्र, ये मिट्टी के बर्तन क्या प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं उद्यम द्वारा बने हैं अथवा प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं उद्यम के बिना बनते हैं? आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र ने श्रवण भगवान महावीर से कहा, भगवान, प्रयत्न, पुरुषार्थ तथा उद्यम के बिना बनते हैं। प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं उद्यम का कोई अस्तित्व या स्थान नहीं है। सभी भाव होने वाले कार्य नियत निश्चित है। तब श्रमण भगवान महावीर ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र से कहा, सकड़ाल पुत्र, यदि कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे हुए या धूप में सुखाए हुए मिट्टी के बर्तनों को चुरा ले या बिखेर दे या उनमें छेद कर दे या उन्हें फोड़ दे या उठाकर बाहर डाल दे अथवा तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोग भोगे, तो उस पुरुष को तुम क्या दंड दोगे? सकड़ाल पुत्र बोला, भगवान, मैं उसे फटकारूंगा या पीटूंगा या बांध दूंगा या रोन डालूंगा या तर्जित करूंगा, धमकाऊंगा या थप्पड़ घुसे मारूंगा, उसका धन आदि छीन लूंगा या कठोर वचनों से उसकी भर्त्सना करूंगा या समय में ही उसके प्राण ले लूंगा। तब भगवान महावीर स्वामी बोले, सकड़ाल पुत्र, यदि प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं उद्यम नहीं है, सभी होने वाले कार्य निश्चित है, तो कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे या धूप में सुखाए हुए मिट्टी के बर्तनों को नहीं चुराता है, नहीं बिखरता है, न उनमें छेद करता है, न उन्हें फोड़ता है, न उन्हें उठाकर बाहर डालता है और न तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोग ही भोगता है। न तुम उस पुरुष को फटकारते हो, न पीटते हो, न बांधते हो, न रोनते हो, न तर्जित करते हो, न थप्पड़ घुसे मारते हो, न उसका धन छीनते हो, न कठोर वचनों से इसकी भर्त्सना करते हो, न असमय में उसके प्राण लेते हो, क्योंकि यह सब जो हुआ नियत था। यदि तुम मानते हो कि वास्तव में कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे या धूप में सुखाए मिट्टी के बर्तनों को चुराता है या बिखेरता है या उनमें छेद करता है या उन्हें फोड़ता है, उठाकर बाहर डाल देता है, तो तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोग भोगता है, तुम उस पुरुष को फटकारते हो या पीटते हो या बांधते हो या रोनते हो या तर्जित करते हो या थप्पड़ घुसे मारते हो या उसका धन छीन लेते हो या कठोर वचनों से उसकी भर्त्सना करते हो या असमय में ही उसके प्राण ले लेते हो, तब तुम प्रयत्न, पुरुषार्थ आदि के न होने की तथा होने वाले सब कार्यों के नियत होने की जो बात कहते हो वह असत्य है। इससे आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र को संबोध प्राप्त हुआ। सकड़ाल पुत्र ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया और उसने कहा, भगवान, मैं आपसे धर्म सुनना चाहता हूँ। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र को तथा उपस्थित परिषद को धर्मोपदेश दिया। आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर से धर्म सुनकर अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ और उसने आनंद की तरह शावक धर्म स्वीकार किया। आनंद से केवल इतना अंतर था, सकड़ाल पुत्र के परिग्रह के रूप में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित धन के रूप में खजाने में रखी थी, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी थी और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर के साधन सामग्री में लगी थी। उसने एक गोकुल था जिसमें 10,000 गाय थी। सकड़ाल पुत्र ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर वह वहां से चला। पोलासपुर नगर के बीच से गुजरता हुआ अपने घर अपनी पत्नी अग्निमित्रा के पास आया और उसने बोला, देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तुम जाओ, उनकी वंदना करो,
उपासना करो, उनसे 5 अनुव्रत तथा 7 शिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करो। शमनोपासक सकराल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा ने आप ठीक कहते हैं यो कहकर विनय पूर्वक अपने पति का कथन स्वीकार किया। तब शमनोपासक सकराल पुत्र ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, देवानुप्रियो, तेज चलने वाले एक जैसे खुर पूंछ तथा अनेक रंगों से चित्र सिंह वाले गले में सोने के गहने और जो धारण किए गले से लटकती चांदी की घंटियों सहित नाक में उत्तम सोने के तारों से मिश्रित पतली सी सूत की नाथ से जुड़ी रास के सहारे वाहकों द्वारा संभाले हुए नीले कमलों से बने आवरण युक्त मस्तक वाले 2 युवा बैलों द्वारा खींचे जाते अनेक प्रकार की मुनियों और सोने की बहुत सी घंटियों से युक्त बढ़िया लकड़ी के एकदम सीधे उत्तम और सुंदर बने हुए जुए सहित श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त धार्मिक कार्य में उपयोग में आने वाला यान प्रवर श्रेष्ठ रथ तैयार कर शीघ्र मुझे सूचना दो। शमनोपासक सकराल पुत्र द्वारा यूँ कहे जाने पर सेवकों ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए चित्त में आनंद एवं प्रीति का अनुभव करते हुए अतीव सौम्य मानसिक भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक से विकसित हृदय हुआ हाथ जोड़े सिर के चारों ओर घुमाए तथा अंजलि बांधे स्वामी यूँ आदरपूर्ण शब्द से सकराल पुत्र को संबोधित प्रत्युत्तरित करते हुए उनका कथन स्वीकृतिपूर्ण भाव से विनयपूर्वक सुनकर तेज चलने वाले बैलों द्वारा खींचे जाते उत्तम यान को शीघ्र ही उपस्थित किया। तब सकराल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा ने स्नान किया, नित्य नैमित्तिक कार्य किए, देह सज्जा की, दुस्वप्न आदि दोष निवारित मंगल विधान किया, शुद्ध स्वभायोग्य मांगलिक उत्तम वस्त्र पहने, थोड़े से बहुमूल्य आभूषण से देह को अलंकृत किया, दासियों के समूह से घिरी व धार्मिक उत्तम रथ पर सवार होकर पलासपुर नगर के बीच से गुजरती हुई सहस्त्राम रमन उद्यान में आई। धार्मिक उत्तम रथ से नीचे उतरी, दासियों के समूह से घिरी वहां जहां भगवान महावीर विराजित थे वहां गई, जाकर 3 बार अदक्षिण प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार किया, भगवान के निकट नादिक दूर सम्मुख अवस्थित हो नमन करती हुई सुनने की उत्कंठा लिए विनय पूर्वक हाथ जोड़ परिपासना करने लगी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अग्निमित्रा को तथा उपस्थित परिषद को धर्मोपदेश दिया। सकराल की पत्नी अग्निमित्रा श्रमण भगवान महावीर से धर्म का श्रवण कर हर्षित एवं प्रतुष्ट हुई। उसने भगवान को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर वह बोली, भगवान मुझे निग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा है, विश्वास है, निग्रंथ प्रवचन मुझे रुचिकर है। भगवान यह ऐसा ही है, यह तथ्य है, सत्य है, इच्छित है, प्रतीक्षित है, इच्छित प्रतीक्षित है, जैसा आपने प्रतिपादित किया वैसा ही है। देवानप्रिय, जिस प्रकार आपके पास बहुत से उग्र आरक्षक अधिकारी, भोग, राजा के मंत्री मंडल के सदस्य, राजन्य, राजा के परामर्शक मंडल के सदस्य, क्षत्रिय वंश के राजकर्मचारी, ब्राह्मण, सुबट, योद्धा, युद्धोपजीवी, सैनिक, प्रशासता, प्रशासन अधिकारी, मल्लकी मल्ल गण राज्य के सदस्य, लिच्छवी गण राज्य के सदस्य तथा अन्य अनेक राजा, ऐश्वर्यशाली, तलवर, माडंबिक, कौटुंबिक, धनी, श्रेष्ठी, सेनापति एवं सार्थवा आदि मुंडित होकर गृहवास का परित्याग कर अनगार या श्रमण के रूप में प्रवर्जित हुए। मैं उस प्रकार मुंडित होकर गृहवास का परित्याग कर अनगार धर्म में प्रवर्जित होने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपके पास 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म ग्रहण करना चाहती हूँ। अग्निमित्रा के कहने पर भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, जिससे तुमको सुख हो वैसा करो, विलंब मत करो। विवेचन, इस सूत्र में आए मल्लकी और लिच्छवी नाम भारतीय इतिहास में एक बड़े महत्वपूर्ण समय की ओर संकेत करते हैं। वैसे आज बोलचाल में यूरोप को, विशेषतः इंग्लैंड को प्रजातंत्र का जन्मस्थान, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह दिया जाता है, पर भारतवर्ष में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का सफल प्रयोग सहस्त्राब्दियों पूर्व हो चुका था। भगवान महावीर एवं बुद्ध के समय आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अनेक ऐसे राज्य थे जहां उस समय की अपनी एक विशेष गणतंत्रात्मक प्रणाली से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। शब्द उनके लिए भी राजा था, पर वह वंश क्रमागत राज्य के स्वामी का द्योतक नहीं था। भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ तथा बुद्ध के पिता शुद्धोधन दोनों के लिए राजा शब्द आया है, पर वे संघ राज्य के निर्वाचित राजा या शासन परिषद के सदस्य थे, जिन पर एक क्षेत्र विशेष के शासन का उत्तरदायित्व था। प्राचीन पाली तथा प्राकृत ग्रंथों में इन संघ राज्यों का अनेक स्थानों पर वर्णन आया है। कुछ संघ मिलकर अपना एक बृहद संघ भी बना लेते थे। ऐसे संघों में वज्जी संघ प्रसिद्ध था, जिसमें मुख्यतः लिच्छवी, नाय यानी गिरात्रुक तथा वज्जी आदि सम्मिलित थे। उस समय के संघ राज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, पिप्पलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी तथा नाय बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ प्रयुक्त मल्ल की शब्द मल्ल संघ राज्य से संबद्ध जनों के लिए तथा लिच्छवी शब्द लिच्छवी संघ राज्य से संबद्ध जनों के लिए है। भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ लिच्छवी और नाय संघ से संबद्ध थे। लिच्छवी संघ राज्य के प्रधान चेटक थे, जिनकी बहन त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ था, अर्थात चेटक भगवान महावीर के मामा थे। कल्पसूत्र में एक ऐसे संघीय समुदाय का उल्लेख है जिसमें 9 मल्ल की 9 लिच्छवी तथा काशी कौशल के 18 गण राज्य सम्मिलित थे। यह संगठन चेटक के नेतृत्व में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कुनिक अजातशत्रु के आक्रमण का सामना करना था। इन संघ राज्यों की संसदों, व्यवस्था, प्रशासन इत्यादि का जो वर्णन हम पाली प्राकृत ग्रंथों में पढ़ते हैं, उसके से प्रकट होता है कि हमारे देश में जनतंत्रात्मक प्रणाली के संदर्भ में सहस्त्र वर्ष पूर्व बड़ी गहराई से चिंतन हुआ था। संघ की एक सभा होती थी, वह शासन और न्याय दोनों का काम करती थी। संघ का प्रधान जो अध्यक्षता करता था मुख्य राजा कहलाता था। संघ की एक राजधानी होती थी जहाँ सभाओं का आयोजन होता था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। उस समय हमारा देश धन, धान्य और समृद्धि के चरम उत्कर्ष पर था। भगवान महावीर और बुद्ध के समय वैशाली बड़ी समृद्ध और उन्नत नगरी थी। तिब्बती उल्लेख के अनुसार वैशाली 3 भागों में विभक्त थी, जिनमें क्रमशः 7,000, 14,000 तथा 21,000 घर थे। वैशाली उस समय की महानगरी थी, इसलिए ये 3 विभाग संभवतः वैशाली, कुंडपुर और वाणिज्य ग्राम है। भगवान महावीर का एक विशेष नाम वैशाली है, वैशाली से संबद्ध भी है। भगवान महावीर लिच्छवी संघ के अंतर्गत नाय संघ से संबद्ध थे।
यानी ज्ञात संघ से संबद्ध थे। तब अग्निमित्रा ने श्रीमन भगवान महावीर के पास 5 अनुव्रत, साशिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार किया। श्रीमन भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर उसी उत्तम धार्मिक रथ पर सवार हुई तथा जिस दिशा से आई थी उसी की ओर लौट गई। तदनंतर श्रीमन भगवान महावीर पोलासपुर नगर से ससराम रवन उद्यान से प्रस्थान कर एक दिन अन्य जनपदों में विहार कर गए। तत्पश्चात सकड़ाल पुत्र जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता शमनोपासक हो गया, धार्मिक जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद मंगलीपुत्र गोशालक ने यह सुना कि सकड़ाल पुत्र आजीविक सिद्धांत को छोड़कर शमन निग्रंथों की दृष्टि दर्शन या मान्यता स्वीकार कर चुका। तब उसने विचार किया कि मैं आजीविक उपासक सकड़ाल पुत्र के पास जाऊं और शमन निग्रंथों की मान्यता छुड़ाकर उसे फिर आजीविक सिद्धांत ग्रहण करवाऊं। यो विचार कर वह आजीविक संघ के साथ पोलासपुर नगर में आया। आजीविक सभा में पहुंचा, वहां अपने पात्र उपकरण रखे तथा कतिपय आजीविकों के साथ जहाँ सकड़ाल पुत्र था वहां गया। शमनोपासक सकड़ाल पुत्र ने मंगलीपुत्र गोशालक को आते हुए देखा। देखकर न उसे आदर दिया और न परिचित जैसा व्यवहार ही किया। आदर न करता हुआ, परिचित का सा व्यवहार न करता हुआ, अर्थात उपेक्षा भाव पूर्वक चुपचाप बैठा रहा। शमनोपासक सकड़ाल पुत्र से आदर न प्राप्त कर उसका उपेक्षा भाव देख मंगलीपुत्र गोशालक पीठ फलक शैया तथा संस्कारक आदि प्राप्त करने हेतु श्रमण भगवान महावीर का गुण कीर्तन करता हुआ शमनोपासक सकड़ाल पुत्र से बोला, देवानुप्रिय क्या यहाँ महामहन आए थे? शमनोपासक सकड़ाल पुत्र ने मंगलीपुत्र गोशालक से कहा, देवानुप्रिय कौन महामहन, आपका किससे अभिप्राय है? तब मंगलीपुत्र गोशालक ने शमनोपासक सकड़ाल पुत्र से कहा, श्रमण भगवान महावीर महामहन है। सकड़ाल पुत्र कहता है, देवानुप्रिय श्रमण भगवान महावीर को महामहन किस अभिप्राय से कहते हो? गोशालक कहता है, सकड़ाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर अप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारक है, तीनों लोगों द्वारा सेवित एवं पूजित है, सत्कर्म संपत्ति से युक्त है, इसलिए मैं उन्हें महामहन कहता हूँ। गोशालक ने फिर कहा, क्या यहाँ महागोप आए थे? कौन महागोप? महागोप से आपका क्या अभिप्राय है? गोशालक कहता है, श्रमण भगवान महावीर महागोप है। सकड़ाल पुत्र कहता है, देवानुप्रिय उन्हें आप किस अर्थ में महागोप कह रहे हैं? तो गोशालक कहता है, देवानुप्रिय इस संसार रूपी भयानक वन में अनेक जो नश्यमान है, सन्मार्ग से च्युत हो रहे, विनश्यमान है, प्रतिक्षण मरण प्राप्त कर रहे, खाद्यमान है, मृग आदि की योनि में शेर बाघ आदि द्वारा खाए जा रहे, विच्छिद्यमान है, मनुष्य आदि योनि में तलवार आदि से काटे जा रहे हैं, विद्यमान है, भाले आदि द्वारा बिंदे जा रहे, लुप्यमान है, जिनके कान नासिका आदि का छेदन किया जा रहा है, विलुप्यमान है, जो विकलांग किए जा रहे हैं, उनका धर्म रूपी दंड से रक्षण करते हुए, संगोपन करते हुए, बचाते हुए इन्हें मोक्ष रूपी विशाल बाड़े में सहारा देकर पहुंचाते हैं सकड़ाल पुत्र, इसलिए श्रमण भगवान महावीर को मैं महागोप कहता हूँ। गोशालक ने फिर कहा, देवानुप्रिय क्या यहाँ महासार्थवा आए थे? सकड़ाल पुत्र पुनः कहता है, महासार्थवा आप किसे कहते हैं? तो गोशालक कहता है, सकड़ाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो है वह महासार्थवा है। सकड़ाल पुत्र कहता है, किस प्रकार? तो गोशालक कहता है, देवानुप्रिय इस संसार रूपी भयानक वन में बहुत से जीव नश्यमान, विनश्यमान, खाद्यमान, छिद्यमान, विद्यमान, लुप्यमान एवं विलुप्यमान है। धर्ममय मार्ग द्वारा उनकी सुरक्षा करते हुए, धर्म मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाते हुए, सहारा देकर मोक्ष रूपी महानगर में पहुंचाते हैं। सकड़ाल पुत्र इस अभिप्राय से मैं उन्हें महासार्थवाह कहता हूँ। गोशालक कहता है, देवानुप्रिय क्या महाधर्मकथी यहाँ आए थे? सकड़ाल पुत्र कहता है, देवानुप्रिय कौन महाधर्मकथी, आपका किनसे अभिप्राय है? गोशालक कहता है, श्रमण भगवान महावीर महाधर्मकथी है। सकड़ाल पुत्र कहता है, श्रमण भगवान महावीर महाधर्मकथी किस अर्थ में है? तो गोशालक कहता है, देवानुप्रिय इस अत्यंत विशाल संसार में बहुत से प्राणी नश्यमान, विनश्यमान, खाद्यमान, छिद्यमान, विद्यमान, लुप्यमान है, विलुप्यमान है, उन मार्गगामी है, सत्पथ से भ्रष्ट है, मिथ्यात्व से ग्रस्त है, 8 प्रकार के कर्म रूपी अंधकार पटल के पर्दे से ढके हुए, उनको अनेक प्रकार से सत तत्व समझाकर विश्लेषण कर 4 देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक गतिमय संसार रूपी भयावह वंश सहारा देकर निकालते हैं, इसलिए देवानुप्रिय मैं उन्हें महाधर्मकथी कहता हूँ। गोशालक ने पुनः पूछा, देवानुप्रिय क्या यहाँ महानिर्यामक आए थे? सकड़ाल पुत्र पुनः कहता है, देवानुप्रिय कौन महानिर्यामक? तो गोशालक कहता है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो है वह महानिर्यामक है। सकड़ाल पुत्र कहता है, किस प्रकार? तो गोशालक कहता है, देवानुप्रिय संसार रूपी महासमुद्र में बहुत से जीव नश्यमान, विनश्यमान एवं विलुप्यमान है, डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, उनको सहारा देकर धर्ममयी नौका द्वारा मोक्ष रूपी किनारे पर ले जाते हैं, इसलिए मैं उनको महानिर्यामक, कर्णधार या महान खिवैया कहता हूँ। विवेचन, इस सूत्र में भगवान महावीर की अनेक विशेषताओं को सूचित करने वाले कई विशेषण प्रयुक्त हुए, उनमें महागुप्त तथा महासार्थवा भी है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान महावीर का समय एक ऐसा युग था जिसमें गोपालन का देश में बहुत प्रचार था। उस समय के बड़े गृहस्थ हजारों की संख्या में गाय रखते थे। जैसा पहले वर्णित हुआ है कि गोधन जहाँ समृद्धि का द्योतक था, उपयोगिता और अधिक से अधिक लोगों को काम देने की दृष्टि से भी उनका महत्व था। ऐसे गो प्रधान युग में गायों की देखभाल करने वालों का गोप का भी कम महत्व नहीं था। भगवान महागोप के रूपक द्वारा यहाँ जो वर्णित हुआ, इसके पीछे समाज की गोपालन प्रधान वृत्ति का संकेत है। गायों को नियंत्रित रखने वाला गोप उन्हें उत्तम घास आदि चरने के लोभ में भटकने नहीं देता, खोने नहीं देता, चराकर उन्हें सायंकाल उनके बाड़े में पहुंचा देता। उसी प्रकार भगवान के भी ऐसे लोक संरक्षक एवं कल्याणकारी रूप की परिकल्पना इसमें है, जो प्राणियों को संसार में भटकने से बचाकर मोक्ष रूप बाड़े में निर्विघ्न पहुंचा देते हैं। महासार्थवा शब्द भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सार्थवा उन व्यापारी को कहा जाता था जो दूर दूर भूमार्ग से या जलमार्ग से लंबी यात्राएं करते हुए व्यापार करते थे। वे यदि भूमार्ग से वैसी यात्राओं पर जाते तो अनेक गाड़ियां माल से भरकर ले जाते, जहाँ लाभ मिलता बेच देते, वहाँ दूसरा
सस्ता माल भर देते। यदि ये यात्राएं समुद्री मार्ग से होती तो जहाज ले जाते। यात्राएं काफ़ी लंबे समय की होती थी। जहाज में बेचने के माल के साथ साथ उपयोग की सारी चीज़ें भी रखी जाती थी, जैसे पीने का पानी, खाने की चीज़ें, औषधियाँ आदि। इन यात्राओं का संचालक सार्थवाहक कहा जाता था। ऐसे सार्थवाहक की खास विशेषता यह होती थी, जब वह ऐसी व्यापारिक यात्रा करना चाहता सारे नगर में खुले रूप में घोषित करवाता है, जो भी व्यापारी तो इस यात्रा में चलना चाहे अपने सामान के साथ गाड़ियों या जहाज में आ जाए, उसकी सब व्यवस्थाएं सार्थवाहक की ओर से होगी। आगे पैसे की कमी पड़ जाए तो सार्थवाहक उसे पूरी भी कर देगा। इससे थोड़े माल वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी सुविधा होती थी, क्योंकि अकेले यात्रा करने के साधन उनके पास होते नहीं थे। लंबी यात्राओं में लूट खसोट का भी भय था, जो सार्थ में नहीं होता, क्योंकि सार्थवाहक आरक्षकों का एक शस्त्र सज्जित दल भी अपने साथ लिए रहता था। यूँ छोटे व्यापारी अपने अल्पतम साधनों से भी दूर दूर व्यापार कर पाने में सहारा पा लेते। सामाजिकता की दृष्टि से वास्तव में यह परंपरा बड़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण थी। इसलिए उन दिनों सार्थवाहक की बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान था। जैन आगमों में ऐसे अनेक सार्थवाहकों का वर्णन है। उदाहरणार्थ नाया धम्मकाओं के 15वें अध्ययन में धन्य सार्थवाहक का वर्णन है। वह चंपा से अहित छत्रा की व्यापारिक यात्रा करना चाहता है और वह नगर में सार्वजनिक रूप में इसी प्रकार की घोषणा कराता है कि उसके साथ जो भी चलना चाहे सर्च चले। आचार्य हरिभद्र ने सम्रादित्य कथा के चौथे भाव में धन नामक सार्थवाहक की ऐसी ही यात्रा की चर्चा की। जब अपने निवास स्थान पर सुशर्म नगर से ताम्र लिप्ति जा रहा था, उसने भी इसी प्रकार से अपनी यात्रा की घोषणा करवाई। भगवान महावीर को महासार्थवाहक के रूपक से वर्णित करने के पीछे महासार्थवाहक शब्द के साथ रहे सामाजिक सम्मान का सूचक है। जैसे महासार्थवाहक सामान्य जनों को अपने साथ लिए चलता है, बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी पर पहुंचा देता है, वैसे ही भगवान महावीर संसार में भटकते प्राणियों को मोक्ष, जो जीवन व्यापार का अंतिम लक्ष्य है, वहां पहुंचने में सहारा देते हैं। तत्पश्चात शमनोपासक संग्राल पुत्र के मंगली पुत्र गोशालक ने कहा, देवानुप्रिय, आप इतने छेक, विचक्षण, दक्ष, चतुर, पृष्ठ, वाग्मी, पानी के धनी, निपुण, सूक्ष्मदर्शी, नयवादी यानी नीति वक्ता, उपदेश लब्ध, आप्तजनों का उपदेश प्राप्त किए हुए, बहुश्रुत विज्ञान प्राप्त, विशेष बोध युक्त है। क्या आप मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक भगवान महावीर के साथ तत्व चर्चा करने में समर्थ है? गोशालक कहता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सकराल पुत्र कहता है, देवान प्रिय, कैसे कह रहे हैं कि आप मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रवण भगवान महावीर के साथ तत्व चर्चा करने में समर्थ नहीं है? तो गोशालक कहता है, सकराल पुत्र, जैसे कोई बलवान, निरोग, उत्तम लेखक की तरह अंगुलियों की स्थिर पकड़ वाला, परिपूर्ण परिपुष्ट हाथ पैर वाला, पीठ, पार्श्व, जंगा आदि सुगठित अंग युक्त, उत्तम सहनन वाला, अत्यंत सघन, गोलाकार तथा तालाब की पाल जैसे कंधों वाला, लंघन प्रतिक्रमण दूर कर लंबी दूर पार करना, प्लवन ऊंचाई में कूदना आदि वेग पूर्वक या शीघ्रता से किए जाने वाले व्यायाम में सक्षम, ईंटों के टुकड़ों से भरे हुए चमड़े के कूपे मुग्धर द्वारा व्यायाम का अभ्यासी, मोष्टी के चमड़े की रस्सी में पिरोए हुए मुट्ठी के परिमाण वाले गोलाकार पत्थर के टुकड़े, व्यायाम करते समय इनसे ताड़ित होने से जिनके अंग चिन्हित है, यो व्यायाम द्वारा जिसकी देह सुदृढ़ तथा सामर्थ्यशाली, आंतरिक उत्साह व शक्ति युक्त, ताड़ के दो वृक्षों की तरह सुदृढ़ एवं दीर्घ भुजाओं वाला, सुयोग्य, दक्ष, शीघ्रकारी, प्राप्तार्थ, कर्म निष्णात, निपुण, शिल्पोपगत, शिल्प या कला की सूक्ष्मता तक पहुंचा हुआ कोई युवा पुरुष एक बड़े बकरे, मेंढे, सुअर, मुर्गे, तितर, बटेर, लवा, कबूतर, पपीहे, कोए या बाज के पंजे, पैर, खूर, पूंछ, पंख, सिंह, रोम जहाँ से भी पकड़ लेता है उसे वही निश्चल, गति शून्य तथा निष्पन्द, हलचलन रहित कर देता है। इसी प्रकार श्रवण भगवान महावीर मुझे अनेक प्रकार के तात्विक अर्थों, हेतुओं, प्रश्नों, कारणों तथा विश्लेषणों द्वारा जहाँ जहाँ पकड़ लेंगे वही मुझे निरुत्तर कर देंगे। चकड़ाल पुत्र, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हारे धर्माचार्य श्रवण भगवान महावीर के साथ मैं तत्व चर्चा करने में समर्थ नहीं हूँ। तब श्रवणोपासक चकड़ाल पुत्र ने गोशालक मंगली पुत्र से कहा, देवान प्रिय, आप मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रवण भगवान महावीर का सत्य, यथार्थ, तथ्य तथा सद्बुद्ध भावों से गुण कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रतिहारिक, पीठ, फलक, शैया तथा संस्कारक हेतु आमंत्रित करता हूँ। धर्म या तप मानकर नहीं, आप मेरे कुंभकारापन बर्तनों की कर्मशाला में प्रातिहारिक, पीठ, फलक, शैया तथा संस्कारक ग्रहण कर निवास करें। मंगली पुत्र गोशालक ने शमनोपासक सकराल पुत्र का यह कथन स्वीकार किया। वह उसकी कर्मशालाओं के प्रतिहारिक, पीठ, फलक, शैया, संस्कारक कर रह गया। मंगली पुत्र गोशालक आख्यापना अनेक प्रकार से कहकर, प्रज्ञापना भेदपूर्वक तत्व निरूपण कर, संज्ञापना भलीभांति समझाकर तथा विज्ञापना उसके मन के अनुकूल भाषण करके भी जब श्रवणोपासक सकराल पुत्र को निग्रंथ प्रवचन से विचलित, शुभित या परिणामित, विपरीत परिणाम युक्त नहीं कर सका, उसके मनोभाव को बदल नहीं सका, तो वह श्रांत, क्लांत और खिन्न होकर कोलासपुर नगर से प्रस्थान कर अन्य जनपदों में विहार कर गया। तदनंतर श्रवणोपासक सकराल पुत्र को व्रतों की उपासना द्वारा आत्मभावित होते हुए 14 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 15वां वर्ष चल रहा था तब एक बार आधी रात के समय वह श्रवण भगवान महावीर के पास अंगीकृत धर्म प्रज्ञप्ति के अनुरूप पौषशाला में उपासनारत था। अर्धरात्रि में श्रवणोपासक सकराल पुत्र के समक्ष एक देव प्रकट हुआ। उस देव ने एक बड़ी नीली तलवार निकालकर श्रवणोपासक सकराल पुत्र से उसी प्रकार कहा, वैसा ही उपसर्ग किया जैसा चुलनी पिता के साथ देव ने किया। सकराल पुत्र के बड़े मंझले व छोटे बेटे की हत्या की, उसका मांस व रक्त उस पर छिड़का। केवल यही अंतर था कि यहाँ देव ने एक एक पुत्र के 9 मांस खंड किए। ऐसा होने पर श्रवणोपासक सकराल पुत्र निर्भीकता पूर्वक धर्म ध्यान में लगा रहा। उस देव ने जब श्रवणोपासक सकराल पुत्र को निर्भीक देखा तो चौथी बार उसको कहा, मौत को चाहने वाले श्रवणोपासक सकराल पुत्र, यदि तुम अपना व्रत नहीं तोड़ते हो तो तुम्हारी धर्मसाई का धार्मिक कार्यों में
सहयोग करने वाली धर्म वेद्या, धार्मिक जीवन में शिथिलता या दोष आने पर प्रेरणा द्वारा धार्मिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, अथवा धर्म द्वितीय, धर्म की संगिनी साथी, धर्मानुराग रखता, धर्म के अनुराग में रंगी हुई, समझ सुख दुख सहायिका, तुम्हारे सुख और दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली पत्नी, अग्निमित्रा को घर से ले जाऊंगा, लाकर तुम्हारे आगे उसकी हत्या करूंगा, 9 मांस खंड करूंगा, उस उबलते पानी भरी कढ़ाई में खोलाकर उसके मांस और रक्त से तुम्हारे शरीर को सींचूंगा, जिससे तुम आर्त ध्यान और विकट दुख से पीड़ित होकर असमय में ही प्राणों से हाथ धो बैठोगे। विवेचन इस सूत्र में अग्निमित्रा का एक विशेषण धम्मवीजिया है, जिसका संस्कृत रूप धर्मवेद्या भी है। भारतीय साहित्य का अपनी कोटि का यह अनुपम विशेषण है। संभवतः किन्हीं अन्य द्वारा अप्रयुक्त भी दैहिक जीवन में जैसे आदि व्याधि, वेदना, पीड़ा, रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार धार्मिक जीवन में भी अस्वस्थता, रुग्णता, पीड़ा आ सकती है। धर्म के प्रति उत्साह में शिथिलता आना रुग्णता है, कुंठा आना अस्वस्थता है, धर्म की बात अप्रिय लगना पीड़ा है। शरीर के रोगों को मिटाने के लिए सुयोग्य चिकित्सक चाहिए, उसी प्रकार धार्मिक आरोग्य देने के लिए भी वैसे ही कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अग्निमित्रा वैसे ही कौशल संपन्न धर्म वेद्या थी। पत्नी से पति की सेवा, प्यार, ममता ये सब तो प्राप्त है, पर आवश्यक होने पर धार्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक उत्साह, साधन का संबल प्राप्त हो सके, यह एक अनूठी बात होती है। बहुत कम पत्नियां ऐसी होगी जो अपने पति के जीवन में सुख के धार्मिक स्रोत को पुनः सजल बना सके। अग्निमित्रा की यह अद्भुत विशेषता थी, अतः उसके लिए प्रयुक्त धर्म वेद्या विशेषण अत्यंत सार्थक है। यही कारण है जो सकड़ाल पुत्र तीनों बेटों की निर्मम नृशंस हत्या के समय अविचल अडोल रहता है। वह अग्निमित्रा की हत्या की बात सुनते ही कांप जाता है, धीरज छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है। शायद सकड़ाल पुत्र के मन में आया हो अग्निमित्रा का, जो मेरे धार्मिक जीवन की अनन्य सहयोगिनी ही नहीं, मेरे में आने वाली धार्मिक दुर्बलताओं को मिटाकर मुझे धर्मनिष्ठ बनाए रखने में अनुपम प्रेरणादायिनी है। यह दुखद अंत कर दिया जाएगा, मेरे भावी जीवन में यह घोर अंधकार छाया जाएगा। देव द्वारा यह कहे जाने पर भी सकड़ाल पुत्र निर्भीकता पूर्वक धर्म ध्यान में लगा रहा हो। तब उस देव ने श्रवणोपासक सकड़ाल पुत्र को पुनः दूसरी बार तीसरी बार वैसा ही कहा। उस देव द्वारा पुनः दूसरी बार तीसरी बार वैसा कहे जाने पर श्रवणोपासक सकड़ाल पुत्र के मन में चुन्नी पिता की तरह विचार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, जिसने मेरे बड़े पुत्र को, मंझले पुत्र को तथा छोटे पुत्र को मारा, उनका मांस और रक्त मेरे शरीर पर छिड़का। अब मेरी सुख दुख में सहयोगिनी पत्नी अग्निमित्रा को घर से ले जाकर मेरे आगे मार देना चाहता है। मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं इस पुरुष को पकड़ लूं। यह विचार कर वह दौड़ा। आगे की घटना चुन्नी पिता की तरह ही समझनी चाहिए। सकड़ाल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा ने कोलाहल सुना। शेष घटना चुन्नी पिता की तरह ही कथनीय है। केवल इतना भेद है, सकड़ाल पुत्र अरुण भूत विमान में उत्पन्न हुआ। वहाँ उसकी आयु 4 पल्लेपम की बतलाई गई है। महाविदेश क्षेत्र में वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। नारद सूत्रमा बोले, जम्बू सिद्धि प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उपासक दशा के 7वें अध्ययन का यही अर्थ भाव कहा था जो मैंने तुम्हें बतलाया है। 7वां अंग उपासक दशा का 7वां अध्ययन समाप्त। आग में तिवि है पन्नते तम, जहाँ सुत्तागम्य अत्थागम्य तत्वयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम और ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो अलोम जम वैदम वच्चा मिलियम हीनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिच्छेनम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ। असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। बनंता गुणंता विचारंता, ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय आनंद।